हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ याशिका गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। बढ़िया सी शर्ट दिखाइए जी जरूर। 38 नहीं 42। जब एक साइज छोटी शर्ट नहीं ले सकते तो लाइफ इंश्योरेंस इतना छोटा क्यों? hdfclife.com पे जाइए और आज ही अपना सही लाइफ इंश्योरेंस कवर पता कीजिए। इस शो में हम बात करेंगे अबाउट पिछले वीक के दोस्त इंडियन T20 लीग मोमेंट्स जहां प्लेयर्स ने अचीव किए माइलस्टोन्स और मैच्योरिटी के साथ अपनी टीम को दिया कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दो स्पेशल गेस्ट हरभजन सिंह एंड मोहम्मद कैफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भज्जू और कैफ भाई। शुक्रिया याशिका, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते जो गेम्स हुए उसमें आपको किस टीम की तैयारी पूरी लग रही थी और किस टीम की अधूरी? कैफ भाई आपसे शुरुआत करते हैं। पूरी तैयारी लगी मुझे गुजरात की तैयारी पूरी लगी मुझे लखनऊ की, क्योंकि दोनों अच्छा खेल रहे हैं। पहली बार आईपीएल में उनको मौका मिला, दोनों नई फ्रेंचाइज है और दबाव भी कम था। लोग कह रहे हैं दोनों अच्छा खेल रहे हैं पर दबाव भी कम था, क्योंकि ये देखिए अगर गुजरात खराब भी खेलती तो शायद इतना उनकी बुराई नहीं होती, या लखनऊ खराब भी खेलती तो बुराई नहीं होती। ये पर दबाव, इनको तो सब कुछ गेन करना था इस टूर्नामेंट में। दबाव था सीएसके के ऊपर, दबाव था मुंबई के ऊपर, जो खासतौर पे दिखा इस बार। ऑप्शन में दबाव था, उनकी टीम ठीक से बन नहीं पाई, बाद में अच्छा खेले भी नहीं। पर मुझे लगता है कि लखनऊ और गुजरात टीम ऐसी है जो मैच दर मैच अच्छे होते गए टूर्नामेंट में। बिल्कुल अग्री विद मोहम्मद कैफ, क्योंकि देखिए तैयारी वही टीम की मुझे लग रही है जो टीमें ऊपर पहुंची हैं। बाकी की टीमें तैयारी तो करके आई हैं, बट कोई ना कोई तो कमी रह गई होगी जो वो पीछे रह गई है। लखनऊ बहुत बढ़िया तैयार लग रही है टीम। ऑफ कोर्स आशीष नेहरा साहब की टीम बड़ी जबरदस्त लग रही है। गुजरात की बात करें तो फिर उसके साथ साथ आरसीबी मुझे इस बार तैयार लग रही है टीम, और साथ ही साथ राजस्थान ने कुछ अच्छी क्रिकेट खेली है। But I think they still have to play some better cricket than what they've been playing from last 2-3 games. उतने अच्छे नहीं गए। अगर आप चाहते हो कि दिल्ली को मौका नहीं देना है तो फिर राजस्थान वगैरह को अपनी गेम लिफ्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके जो 2 मैच हैं दोनों हार जाओ और दिल्ली दोनों जीत जाए और दिल्ली अंदर आ जाए। तो इट्स गोना बी एक्साइटिंग ऑन अगला जो आने वाला जो वीक है, काफी एक्साइटिंग होने वाला है। बट ये तैयारी अगर करके आए तो गुजरात करके आई है, तैयारी अगर करके आई है तो फिर लखनऊ करके आई है, क्योंकि ये 2 टीमें नहीं आई थी और उन्होंने ऐसी तैयारी की है शायद किसी ने सोचा नहीं था, और सबकी तैयारी करवा दी। बिल्कुल, और हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 3 मोमेंट्स फ्रॉम द लीग इन द वीक गॉन बाय जो पूरी तरह से छाए रहे। तो शुरू करते हैं हम सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 3 से। हम बात कर रहे हैं गुजरात के वर्ल्ड फेमस फिरकीबाज राशिद खान और उनके क्रूशियल स्पेल की जो आया था अगेंस्ट लखनऊ। भज्जुपा पुणे में हुए इस मैच में राशिद ने 4 विकेट्स निकाले, जिसमें कुणाल पांड्या, जेसन होल्डर और दीपक हुडा के क्रूशियल विकेट्स भी शामिल थे। और इसी तरह उन्होंने गुजरात को हार से किया प्रोटेक्ट और जीत ही नहीं, प्लेऑफ्स की बर्थ भी इंश्योर कर ली। बिल्कुल कमाल के बॉलर रशीद जब आते हैं विकेट लेते हैं, और उस दिन तो पहला ही बॉल कुणाल को डाला था, गुगली था, बीट हुए। उसके बाद समझे कि थोड़ा सा और बाहर डालूं, ड्राइव करवाऊं, और वही बॉल बाहर किया, ड्राइव करवाया और कुणाल को कोई अता पता नहीं था, क्रीज छोड़ दी और पीछे थे साहा, कोई गलती नहीं करी। उसके बाद तो राशिद ने लाइन लगा दी, झड़ी लगा दी, और गुगली, लेग स्पिन, हर तरीके की बॉल नजर आए। जेसन होल्डर को जो आउट किया एलबीडब्ल्यू पे, वो भी बहुत बढ़िया बॉल था। तो आई थिंक ही इज इन सुप्रीम फॉर्म, बैट के साथ, बॉल के साथ, मैच दर मैच अपनी टीम को कुछ ना कुछ कारनामा करके दे रहा है। तो फिर ऑब्वियसली इतने अभी मुश्किलों वाले दौर से गुजरे हैं, है ना, और खाना पीना भी नहीं किया और सारा दिन रोजा रख के मैच खेला और वो सब किया। और आज देखो भगवान उनको नवाज रहा है हर उस चीज से, और मजा आ रहा है उनको बॉलिंग करते हुए देख के, उनको ऐसे क्रिकेट खेलते हुए देख के। उस दिन भी उन्होंने भी बोला था, कहता कि मैं तो बस रोजा रख रहा हूँ, कैप भी साथ थे, मैं रोजा रख रहा हूँ, बाकी ऊपर वाला में मुझे उस चीज का फल दिया जा रहा है। तो कमाल का ये यकीन है, कमाल का ये फेथ है, और आई थिंक फेथ उनके ऊपर बहुत है गुजरात टाइटंस को। बिल्कुल, वैसे राशिद इस सीजन बैट और बॉल दोनों से काफी प्रभावित कर रहे हैं और ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है गुजरात की ये टीम, और ये चाहेगी कि उनका ये फॉर्म बरकरार रहे। अब बात करते हैं सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 2 की, जिसमें शुमार होते हैं मुंबई के तेज तर्रार बॉलर बुमराह।
क्या स्पेल था वो कैफ भाई अगेंस्ट कोलकाता, 5 विकेट 10 रन, इतना करने के बाद भी लेकिन मुंबई को जीत नहीं दिला पाए। लेकिन ये स्पेल एक यादगार स्पेल रहेगा। नहीं, और देखिए मैन ऑफ द मैच उनको ही मिला, बुमराह को, जो कि टीम उनकी हार गई थी, पर हारने के बावजूद उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया क्योंकि वो स्पेल था, वो यादगार था, आईपीएल का बेस्ट स्पेल था अभी तक का। इस आईपीएल की बात करें, बेस्ट फिगर है वो। और बुमराह दबाव में थे, देखा जाए तो उनके बारे में चर्चाएं थी कि यार बुमराह विकेट नहीं मार रहे, बुमराह को पहला ओवर दो, बुमराह को तीसरा ओवर दो, पर बुमराह को जो जहां उनका रोल था वहीं बॉलिंग मिली, और रोल क्या बढ़िया तरीके से निभाया क्योंकि उस मैच में बहुत सारी बाउंसरें मारी। अब देखिए डी.वाई. पाटिल का बड़ा मैदान था और शॉर्ट बॉल डाल के उन्होंने आउट किया। अमूमन क्या करते हैं, आउटर मारते हैं, स्लोअर मारते हैं, पर उस दिन उनका प्लान बिल्कुल बढ़िया था कि मैं जाऊंगा और बॉल को तेज डालूंगा, बाउंसर मारूंगा। तो ये बुमराह की क्वालिटी कि भाई कभी भी कमबैक कर सकते हैं। तो जो मैच विनर होता है वो थोड़ा फेस खराब जाता है, पर वो कुछ हफ्ते बाद वो कमबैक करना जानता है। इसीलिए रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, ये भी बड़े प्लेयर कमबैक कर लेंगे। हाँ, थोड़ा लंबा दौर चल गया इनका आउट ऑफ फॉर्म का, तो ऐसे जो प्लेयर होते हैं जो हर फॉर्मेट में विकेट लेना जानते हैं, जैसे बुमराह टेस्ट मैच, ओडीआई, टी20, हर मैच में विकेट लेना जानता है। ये जो स्पेल था, मैंने इनकी बॉल टू बॉल वॉच करी तो बहुत मजा आया, और अटैकिंग गेंदबाजी, बिल्कुल विकेट लेने के लिए गए और विकेट मारी वहां। तो यादगार स्पेल इस आईपीएल का, और मेरे लिए बहुत लंबे समय तक याद रखूं क्योंकि बहुत ही उम्दा गेंदबाजी थी। बिल्कुल, और बुमराह को इस सुपर स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। और अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, हमारा सर उठा के जियो मोमेंट नंबर 1, जिसपे फीचर होते हैं दिल्ली के ऑलराउंडर मिचेल मार्श। क्या बेहतरीन टर्न अराउंड हुआ इस आईपीएल में मार्श का भज्जुपा। राजस्थान के सामने दिल्ली के लिए बहुत ही अहम मुकाबला था और अपनी बॉलिंग में 2 विकेट चटकाए, लेकिन उसके साथ साथ एक मुश्किल पिच पर 89 रन की धुआंधार पारी खेलकर दिल्ली की जीत इंश्योर कर ली। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए उनको बैक करते रिकी पॉन्टिंग। बहुत ज्यादा उनका ये विश्वास है, यकीन है कि मिचेल मार्श बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और हमने देखा था ये वर्ल्ड कप में भी, टी20 के जो वर्ल्ड कप अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, उसमें भी वो कमाल की पारी थी उनकी फाइनल में। और ये देखिए बड़ा खिलाड़ी है और बड़े मंच पे ये हमेशा परफॉर्म जो है वो करता है, हमने देखा है, वर्ल्ड कप की बात की है। और रिकी पॉन्टिंग का वो जो विश्वास था उसके ऊपर बिल्कुल खरे उतरे, वो रन भी बनाए, और जिस गति से वो रन बनाए, क्योंकि सामने डेविड वार्नर थे, वो इतना खुल के खेल नहीं पा रहे थे, बट इन्होंने डेविड वार्नर को पीछे छोड़ा और किस अंदाज से वो रन बनाए, अपनी टीम को जिताया रनों के साथ इस बार। तो मजा आया ये देख के। और वो नॉक जो है वो बहुत जरूरी नॉक थी, क्योंकि अगर दिल्ली हार जाता वहां पे तो फिर दिल्ली के रास्ते जो है ना थोड़े मुश्किल हो जाते। अभी दिल्ली बनी हुई है, दिल्ली को अगर जीतती रही तो दिल्ली आगे पहुंच जाएगी। और इस टीम में मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो अगले 2-3 मैचेस जो लीग के बचे हुए हैं दिल्ली के, उसमें मिचेल मार्श का रोल विल बी इवन मोर बिगर, क्योंकि वो अब बल्ले के साथ भी बोल रहे हैं और गेंद के साथ थोड़ी विकेटें भी खोल रहे हैं। बिल्कुल, और मार्श को इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन कैफ भाई, वार्नर तो थे ही एक इम्पोर्टेंट प्लेयर, पर अभी दिल्ली की टीम कॉम्बिनेशन को देखें तो क्या ऑलराउंडर मार्श की टीम के सबसे क्रूशियल प्लेयर हो सकते हैं इन बचे हुए मुकाबलों में? बिल्कुल, मार्श का फॉर्म नंबर 3 पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वार्नर ने उस मैच में आराम से खेला, टाइम लिया, पर मिचेल मार्श ने छक्के मारे। अब देखिए उनके पास जो काबिलियत है छक्के मारने की, बहुत कम प्लेयर के पास है, वो वार्नर के पास भी है। पर मिचेल मार्श जो लंबे कद के हैं, और जैसे भाजी ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप जीती है उसमें मिचेल मार्श का बहुत बड़ा रोल है रिसेंटली यूएई में, और नंबर 3 पे उनका बहुत बड़ा रोल है। और दिल्ली ने इसीलिए उनको लिया भी था कि भाई इस रोल के लिए, कि भाई मिचेल मार्श जो कि शुरू के मैचेस मिस कर गए थे, बाद में उनको कोविड भी हुआ बीच में, उसमें भी कुछ मैच मिस किए, तो दिल्ली ने एक अहम प्लेयर को सारे मैच नहीं खिला पाया। वो खेलेगा, वही खेलेगी ये बात। पर मिचेल मार्श बल्लेबाजी में एक तो छक्का मारने के काबिलियत है, खड़े खड़े मारते छक्का, स्पिन अच्छा खेलते हैं, और बॉलिंग जो लेके आते हैं वो 2 ओवर, अभी क्या पीछे थोड़ा स्लो हो गई है, बॉल थोड़ा रुक रहा है, तो ये 2-3 ओवर जो बीच में लेके आते हैं, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है दिल्ली के लिए। और आने वाले मैच में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो प्लेयर फॉर्म में होता है, अब उससे उम्मीद करते हैं कि वो फॉर्म को इस फेज में, जहाँ ये लास्ट लेग है, लास्ट पड़ाव है टूर्नामेंट का, वहां उसका फॉर्म कंटिन्यू हो। वो मिचेल मार्श से उम्मीद होगी कि भाई रन बन गए और रन बनाओ, और दिल्ली को जो मैच बचे हैं जीतेगी, तभी दिल्ली, ठीक है, वो तो बात की बात है कि रन रेट आने वाला है कि वो 16 पॉइंट भी पहुंचेगी दिल्ली, पर 16 पॉइंट भी पहुंच जाओ, उसके बाद देखते क्या होता है। बिल्कुल, दिल्ली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन थैंक यू सो मच भज्जुपा और कैफ भाई हमारे साथ इस सेगमेंट पर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशिका।
तो आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय hdfclife.com। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप hdfclife.com पर जाइए और आज ही अपना सही लाइफ इंश्योरेंस कवर पता कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी अधूरा नहीं, पूरा लेना चाहिए। बढ़िया सी शर्ट दिखाइए इनको। जी जरूर। 38 38 नहीं 42। जब एक साइज छोटी शर्ट नहीं ले सकते तो लाइफ इंश्योरेंस इतना छोटा क्यों? hdfclife.com पे जाइए और आज ही अपना सही लाइफ इंश्योरेंस कवर पता कीजिए।